guys, so welcome back to the channel and आज हम इस क्लास में चैप्टर 2 करने वाले हैं एफएम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और चैप्टर का नाम है सोर्स एंड एनालाइजिंग डेटा। चैप्टर का नाम मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, सोर्स एंड एनालाइजिंग डेटा। तो अगर आपको याद हो पिछले क्लास का, तो हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए, लाइक ये मैनेजमेंट है, उनको डिसीजन मेकिंग मतलब मैनेजमेंट क्या करती है, उसमें कुछ जैसे प्लानिंग करेगी, डिसीजन मेकिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग कंट्रोलिंग करती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए उनको चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन, है ना। उनको चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन यानी सारा खेल इन्फॉर्मेशन का ही है। अगर उसके पास कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन और ठीक ठाक हो, मतलब कैसे इन्फॉर्मेशन हो, उसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था आप लोगों को, और वो था एक्यूरेट। तो उसके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो तो वो उस पर बेस्ड कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकता है, कंट्रोलिंग कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है ना। और फिर इसके बारे में हमने एक बात और पढ़ी थी कि कोई भी फैक्ट या डेटा होता है, उसको जब प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसको जब प्रोसेस करते हैं तो वो बन जाता है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक वर्ड हमने देखा था कि जब डेटा में मीनिंग डाल दिया जाता है या फिर डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो वो बन जाता है इन्फॉर्मेशन। बट व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोसेस या प्रोसेसिंग? When data gets processed, it becomes information. But the question is, what is processing? Processing में हम क्या करते हैं, डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं? तो एक तो ये बात हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम एक तो ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब जो प्रोसेसिंग है उसी को हम बोलेंगे एनालाइजिंग। तो जनरली प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि हम डेटा में कुछ ऐसा काम करेंगे, लाइक कुछ कंपैरिजन बनाएंगे, कुछ उसके चार्ट्स बनाएंगे, लाइक वी विल मेक सम, लाइक कुछ एवरेजेस को निकालेंगे, कुछ एवरेज निकालेंगे, कुछ स्प्रेड निकालेंगे, कुछ वेरिएंसेस करेंगे। तो ये सारा काम हमारा है प्रोसेस का। तो हम प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस का मतलब ये है कि हम उसमें एवरेज निकाल सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं डेटा के बीच में। रॉ डेटा है, लाइक रोल नंबर 1 के 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 50, रोल नंबर 2 के 30 मार्क्स आए आउट ऑफ 50। ये तो बस फैक्ट्स हैं, ये तो बस रॉ डेटा है। के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, यानी रोल नंबर 1 के रोल नंबर 2 के रोल नंबर 1 से 10 नंबर ज़्यादा आए हैं, तो दिस बिकम्स इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो 10 नंबर ज़्यादा आए हैं दिस इज इंफॉर्मेशन। और रोल नंबर 1 के 20 नंबर आए, 20 मार्क्स आए, रोल नंबर 2 के 30 मार्क्स आए, ये दोनों डेटा है। और इनके बीच में जब हमने कंपैरिजन किया, लाइक ए के बी से इतने ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ए ने बी से इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है, ए की स्पीड ये थी, बी की स्पीड ये थी, और बी की स्पीड ए की स्पीड से इतनी ज़्यादा थी। तो जब हम ये कंपेयर कर रहे हैं तो दिस बिकम्स इन्फॉर्मेशन। मतलब ये कि हम एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं डेटा के बीच में, है ना। उसका एवरेज निकाल सकते हैं, उसका हम स्प्रेड निकाल सकते हैं। तो ये सारा हो जाएगा एनालिसिस। तो आज इस चैप्टर में हम दो बातें मोटे तौर पर पढ़ेंगे। एक तो डेटा जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक उसका सोर्स चैप्टर में बता रहे हैं, जैसे सोर्स क्या है, और दूसरी चीज़ सोर्स या यहाँ इसमें हम इसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन कितने तरह की हो सकती है, डेटा कितने तरह का हो सकता है, ठीक है। और दूसरा उसका एनालिसिस। आई होप अब ये आपको क्लियर है कि हम एक सिंपल सा डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं। इस चैप्टर में दो बातें पढ़ेंगे मोटे तौर पे, एक सोर्स ऑफ डेटा या उसको कह सकते हैं टाइप्स ऑफ डेटा, और डेटा को एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि एनालिसिस करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। हम डेटा को एनालिसिस करके वो उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग को इतनी बात समझ पाई, और हम आगे बढ़ते हैं। इनको रब कर देते हैं आगे बढ़ने से पहले। ओके, सो चलिए, सो टाइप्स ऑफ डेटा में ये हो सकता है, लाइक देखिए मैं आपको इस चैप्टर को नोट से भी करा दूंगा। मैं आपको लाइक तो डेटा के टाइप्स यानी सोर्स है, या तो वो प्राइमरी हो सकता है,
ठीक है। यानी डेटा, देखिए डेटा के एक तरह से मैं टाइप्स पढ़ रहा हूँ, इनको मैं सोर्स, डेटा का सोर्स, उसके बेसिस पे मैं इसको उसका डिवीजन करना चाहता हूँ। तो ये या तो डेटा हो सकता है प्राइमरी, ठीक है, या डेटा हो सकता है सेकेंडरी। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझिए। जो प्राइमरी डेटा होता है ना, अब जैसे आपके मतलब आप इंडिया से हैं तो आपको पता होगा हमारे कंट्री में होता है सेंसस, या आप किसी और कंट्री से तो सेंसस मतलब जो आपकी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसकी काउंटिंग हो सकती है 10 ईयर, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, या किसी भी तरह का सर्वे होता है। जब आप, जैसे मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हैं और आपका एक पर्पस है सर्वे करने का। अब मान लीजिए आप, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपकी कंट्री में कोई सेंसस हो रहा है या किसी भी तरह का सर्वे हो रहा है, तो अगर मान लीजिए आपका कोई पर्पस है, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंसस करा रहा हूँ, CENSUS, और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है भाई मुझे पॉपुलेशन का पता करना है ना, मुझे बेसिकली पॉपुलेशन का पता करना है कि अभी पॉपुलेशन क्या है इंडिया का। तो अगर मैं अपने लोग, मतलब अब ये सेंसस क्या होता है, गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब स्कूल के टीचर्स हो या गवर्नमेंट अपने मतलब कुछ लोगों को हायर करती है या थर्ड पार्टी को हायर करती है, तो वो क्या करते हैं, हर घर में जाके आपका रिकॉर्ड करती है डेटा, लाइक आपके घर में कितने मेंबर्स हैं एंड ऑल दैट। हमें बेसिकली ये बात पता है कि सेंसस कैसे होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, ओरिजिनली अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए रूट में जाके अपने डेटा को फर्स्ट हैंड इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो डेटा के ओरिजिन में जाके फर्स्ट हैंड डेटा को कलेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्राइमरी डेटा। अब कुछ लोग क्या होते हैं, अब जैसे मान लीजिए हमारा सेंसस का डेटा आ गया और वेबसाइट पर रिकॉर्ड हो गया। अब मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी है जिसको दिल्ली में मान लीजिए कोई शॉप लगानी है, मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइक कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या कुछ भी करना चाहती है, तो उनको पता होना चाहिए कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है। और मान लीजिए उनको पता है कि मान लीजिए कोई कपड़ों का बिजनेस करना चाहता है दिल्ली में, और वो जो यंग लोग हैं लाइक 25 से लेके 20 से लेके 30-35 साल के उनके जो कस्टमर्स होंगे उनको टारगेट करना चाहते हैं। तो पहले तो वो चेक करेंगे कि भाई मार्केट साइज़ क्या है दिल्ली का, जो 20 से लेके 35 साल के बीच में हो। तो अगर वो पॉपुलेशन का मतलब मार्केट साइज निकालेंगे तो दे विल गेट द डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन का डेटा रिकॉर्ड कर रखा है। तो वो इंटरनेट पे जाएंगे, चाहे गवर्नमेंट के ऑफिस में जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई दिल्ली में इस एज से इस एज के इस एज के बीच में कितने लोग हैं। अब वो डेटा वो उससे कलेक्ट करेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे अपने मतलब जो भी उनका पर्पज़ है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड हैंड डेटा एक तरह से, मतलब वो ओरिजिनली वो जाके कलेक्ट नहीं कर रहे हैं डेटा, लेकिन जो ऑलरेडी डेटा किसी भी तरह किसी और पर्पज़ के लिए कलेक्ट है, ठीक है, कलेक्टेड है ऑलरेडी, और उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे जो पर्पज़ है, तो आप अपने पर्पज़ के लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हो, है ना, ओरिजिनली। और आपका जो डेटा है बिल्कुल फर्स्ट हैंड डेटा, आपका जो डेटा भी है वो क्या है, बिल्कुल फर्स्ट हैंड, ठीक है। तो ये दो चीज़ें वो प्राइमरी डेटा है, ठीक है। और यहाँ आपका जो डेटा है, ठीक है, वो डेटा was already collected for some, I'm sorry, एक बार मैं चार्ज में इसको कनेक्ट कर दूं। ठीक है, so data was already collected, I'm sorry, let me connect this with my charge. ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो ये क्या होता है, इसमें जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस ना, डेटा किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट की गई थी, बट उसको हम यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देता हूँ, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, आप मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो अब आप प्रोडक्ट को मान लीजिए सेल करोगे, है ना। तो आपके फील्ड में कुछ लोग होंगे। छोटा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आप ना लोन लोगों को बांट रहे हो, है ना, लोन आप लोगों को दे रहे हो, है ना।
तो आपके कुछ कलेक्शन एजेंट्स होंगे, कुछ फिजिकली लोग पैसे जाके कलेक्ट करते होंगे, कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट करा देते होंगे। तो जो आपके जो फिजिकल कलेक्शंस हैं, कलेक्शन वाले लोग हैं, जो आपके फिजिकल कलेक्शन एजेंट्स हैं, वो जाके कलेक्ट करेंगे मतलब वो। तो अब उसको आप पे कैसे करेंगे? अपने जो कलेक्शन कर रहे हैं बंदे, उसको क्या करोगे भाई, दिन भर की एक सैलरी होगी, मान लीजिए आपका पर डे का उसका वेज है, मान लीजिए 600 रुपीज़ आपने कर रखा है कि पर डे का वेज होगा, प्लस पेट्रोल का जो भी आपका जो एक्सपेंस होगा ना, पेट्रोल या फ्यूल, मान लीजिए 5 नॉट 5, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 रुपी या मान लीजिए 90 रुपी पर किलोमीटर आपने फिक्स कर रखा है ना। तो अब क्या करोगे आपने जो, और मान लीजिए व्हीकल भी कंपनी का यूज़ करते हैं, तो आप क्या करोगे, आपके पास डेटा आ जाएगा, मेरे से आज 40 किलोमीटर से इसने आज ड्राइव किया, ठीक है, तो मतलब ये है कि 90 इसने तो अब मान लीजिए अब इसने 40 किलोमीटर्स कुछ ड्राइव किया, या मान लीजिए 100 किलोमीटर्स ड्राइव किया, ठीक है, तो आप उससे हिसाब लगा लो कि भाई आज का फ्यूल का कॉस्ट क्या हुआ, ठीक है। तो आपको ये जो इसने ड्राइव किया है पर डे, वो बता रहा है कि भाई मेरे को 100 रुपये लगे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप मुझे मान लीजिए 100 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है, तो मान लीजिए आप मुझे कुछ पैसे दो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने 2000 आपसे लिए, तो आपको ना एक आइडिया हो जाएगा कि भाई 1 लीटर में ना इसका पेट्रोल, मतलब इसका व्हीकल कितना माइलेज दे रहा है ना, एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई माइलेज आपको ये मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो आपको माइलेज का कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब ओरिजिनली देखिए इसका पर्पस क्या है, आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा, आपके बहुत सारे कलेक्शन, मान लीजिए 100 कलेक्शन एजेंट्स है, सबका डेली बेसिस पे आपके पास डेटा आएगा कि भाई 100 किलोमीटर चला तो 1 लीटर पेट्रोल पैसे मांग रहे हो, 200 किलोमीटर चला तो 2 लीटर पेट्रोल के पैसे मांग रहे हैं, 300 किलोमीटर चला आपका बाइक तो 3 लीटर या 3.5 लीटर का मांग रहे हैं। तो वो तो एक तरह से ओरिजिनली डेटा ये आपको मिला है, उसका पर्पस क्या है, एक्सपेंस रीइंबर्स के लिए। लेकिन आपने बाद में, मान लीजिए आप ही ने, मतलब आपने जो बाइक खरीदा हुआ है, आप उसके बाद में माइलेज का भी आइडिया एक लगा सकते हैं, मोटा मोटे तौर पे माइलेज का भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसका माइलेज कैसा है ना। या फिर जिस कंपनी का बाइक हो, बाइक वाले भी आपको डेटा अगर मान लीजिए आपसे लेते हैं और इसका यूज़ करते हैं कि ऑन एन एवरेज कितना माइलेज आ रहा है बाइक से, तो इसके लिए, तो इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको माइलेज के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है, उस डेटा को माइलेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी बाइक का माइलेज क्या है, तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी डेटा, ठीक है। लेकिन जब आपने ओरिजिनली रिइंबर्समेंट के लिए या आपसे कितने पैसे क्लेम कर पड़ गए, तो उस चीज़ पर्पज़ के लिए अपने आपको ये डेटा मिल रहा था, ये क्या इसका प्राइमरी है ना, तो प्राइमरी पर्पज़ से तो ये हो जाएगा प्राइमरी डेटा। आपको खेल सारा समझ में आ गया दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब देखिए इसके अपने फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। अब प्राइमरी डेटा आपने जो कलेक्ट किया था, ठीक है, एक्स बाइक का एक्सपेंस जो रिइंबर्स कर रहे थे आप, उसमें जो प्राइमरी डेटा था, तो वो किस तरह के रोड पे चला रहे थे, कितना नहीं चला रहे थे, किस तरह के रोड पे चला रहे थे, और क्या पता उन लोगों ने कुछ लॉजिक उल्टा सीधा मतलब छेड़छाड़ भी किया हो सकता है कि बाइक में रीडिंग ज़्यादा आ गई हो, मतलब मीटर के, अब देखो मीटर में रीडिंग ज़्यादा आ गई हो, किस तरह के रोड पे चल रहे थे वो, कितना मतलब, तो ये सारा डिपेंड करता है। तो आप ना ये डेटा ठीक है, लेकिन आप माइलेज निकाल रहे हो, तो ये कहना वो डेटा उसके लिए ठीक नहीं होगा। मतलब ठीक है यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली उस पर फिट नहीं बैठेगा, है ना, क्योंकि इसका पर्पज़ तो बस एक्सपेंस निकालना था कि भाई कितना रोज़ रिइंबर्समेंट देंगे, लेकिन यहाँ पे माइलेज निकालना क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि अब हमें नहीं पता वो किस तरह का रोड पे चला रहा है ना, किस तरह की ड्राइविंग कर रहा है, क्या रैश ड्राइविंग कर रहा है या एवरेज स्पीड पे चला रहा है, यानी जो हाईवे के जो रूल्स होते हैं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर पर आवर, उसको अकॉर्डिंगली चला रहा है नहीं, तो वो भी डिपेंड करता है ना। तो माइलेज अगर आपको देखना, तो आप उस डेटा को यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन सही नहीं हो डेटा उस पर्पज़ के लिए, मेरा कहने का मतलब है। तो चलिए अब एक बार मैं नोट्स में आपको बता देता हूँ, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। आपको बेसिकली आइडिया हो गया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में फ़र्क क्या होता है। टाइप्स ऑफ डेटा में सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्स ना, फर्स्ट हैंड सोर्स से आपने डेटा कलेक्ट किया तो प्राइमरी डेटा हो जाएगा। solely for the purpose it was originally collected। तो मैंने बताया था कि आपने पहले जो डेटा कलेक्ट किया था वो रिइंबर्समेंट के लिए किया था, है ना, बट बाद में उसको आपने माइलेज निकालने के लिए आपने उसको इस्तेमाल कर लिया डेटा को, तो वही बात कह रही है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, डेटा प्रीवियसली कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर सम अदर पर्पस या सम पर्पस, कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर सम पर्पस या सम अदर पर्पस, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड फॉर सम पर्पस used again
फॉर अनदर पर्पज इज सेकेंडरी डेटा, है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई डेटा को ओरिजिनली किसी और पर्पज के लिए कलेक्ट किया गया था, लेकिन आप दोबारा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक तरह से सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। पहला तो ये। अब दूसरा हो सकता है, दूसरे तरह का जो डेटा होगा वो होगा कॉन्टिन्यूस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा। देखिए समझिए, कॉन्टिन्यूस डेटा वो डेटा होता है कोई भी ऐसा डेटा जिसको हम काउंट कर सके, ठीक है। यानी नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा, कोई भी डेटा जो नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा है या जो कोई भी ऐसा डेटा जिसको हम काउंट कर सके, वो हमारा हो जाएगा डिस्क्रीट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5000 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अब मैं दोनों के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा बेटर। एक बार कॉन्टिन्यूस भी देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस डेटा वो डेटा होता है जो कि अनब्रोकन डेटा है और उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5000 kgs आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। 0 1 2 3 5 10 ये सारे क्या है, डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। और अब मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 0 से 2, फिर 2 से या 3 से 5, 5 से 10, तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डेटा हो जाएगा और ये हो जाएगा डिस्क्रीट डेटा। हम दोनों के बीच में फर्क क्या है, देखिए इनके एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5000 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस्ड, है ना। 5000 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस्ड, तो आप 5000 यूनिट्स को ना आप ऐसे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5000 तक आप ऐसे काउंट कर सकते हो उसको फिंगर पॉइंट करके नंबर्स में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लिखा है 5 kg आउटपुट प्रोड्यूस्ड, क्या 5000 kg, क्या 5000 kg को आप काउंट कर सकते हो ऐसा फिंगर पॉइंट करके 1 2 3 4, नहीं ना। अब 5000 में आप कैसे करोगे, इसको ड्रॉप्स बनाओगे, है ना। ड्रॉप्स बनाओगे कितने छोटे, इतने छोटे बनाओगे, इतने छोटे बनाओगे, है ना। तो कुछ ऐसे डेटा है जो अनकाउंटेबल, आपने इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन्स आपने पढ़ा हुआ कुछ ऐसा करके, तो एग्जैक्टली वही चीज़ होती है। कॉन्टिन्यूस डेटा ऐसा होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आप एक छोटा सा बेसिक ध्यान रखना है, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो बताना होगा कि कौन सा डिस्क्रीट है और कौन सा कॉन्टिन्यूस है। एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जब भी यूनिट्स में कोई चीज़ दी रहेगी, ठीक है, नंबर्स में, यूनिट्स में, ठीक है, जैसे यूनिट लिखा होगा या कुछ ऐसा नंबर बेसिकली लिखा होगा, नंबर वगैरह, तो आप उसको बोलोगे डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। और जब भी यूनिट्स का मेजरमेंट लिखा हो, जैसे कोई डेटा है जो केजी में दे रखा है, कोई लीटर में दे रखा है, कोई मिलीलीटर में दे रखा है, कोई किलोमीटर में दे रखा है ना, कोई कैसा भी दे रखा हो, सेंटीमीटर में दे रखा हो, तो ये जब मेजरमेंट के अंदर कोई डेटा दे रखा होगा ना, उनका स्टैंडर्ड यूनिट या कैसे यूनिट में, तो वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक है। तो कोई आर में दे रखा हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूस डेटा। चलिए एक एग्जाम्पल भी मैंने इसको समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल भी लिखा, मतलब मैं लेके आया था। क्वेश्चन, कैटेगराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स एज आइदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो इनके बीच में बताना है कि कौन सा डिस्क्रीट है और कौन सा कॉन्टिन्यूस। एज ऑफ 5 ईयर्स, अब देखिए यहाँ पे ईयर्स है, एज ऑफ 5 नहीं है, सिर्फ क्या है 5 ईयर्स है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब कोई यूनिट का मेजरमेंट दे रखा है, जैसे आप 1 2 3 4 5, ये तो क्या है, आप ये तो डिस्क्रीट है क्योंकि ये काउंटिंग वाले नंबर है, तो काउंट किया जा सकता है। लेकिन जब ऐसे ईयर्स होंगे तो आप सो क्या करोगे, कॉन्टिन्यूस, तो आप क्या करोगे इससे, कॉन्टिन्यूस। टाइम ऑफ 2.5 आवर्स, ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। आउटपुट ऑफ 12,000 kg, तो ये kg है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ 5000 यूनिट्स, तो ये यूनिट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा। तो सोर्स ऑफ डेटा, तो डेटा भाई दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल भी। तो ये हो जाएगा इंटरनल सोर्स से कुछ डेटा आएगा, कुछ डेटा आपको एक्सटर्नल सोर्स से मिल सकता है। इंटरनल सोर्स कौन सी डेटा है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग है ना। अकाउंटिंग जैसे सेल्स, कंपनी के अंदर से कोई आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है। इस कंपनी के अंदर से आपको क्या डेटा मिल सकता है, फॉर एग्जांपल कोई सेल्स का रिकॉर्ड मिल जाएगा, है ना। सेल्स ऑफ जुलाई मंथ में कितना सेल हुआ है ये आपको अंदर मिल जाएगा, है ना। कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है ये मिल जाएगा, है ना। आपका रेवेन्यू क्या हुआ है, रेवेन्यू का डेटा आपको चेक करना है तो आप ये चेक कर सकते हो। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी के अंदर से ही आपको रिसीव हो रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। और एक्सटर्नल सोर्स से डेटा, फॉर एग्जांपल आपको न्यूज़पेपर से आपको डेटा कोई मिल रहा है,
आपने कलेक्ट किया कोई डेटा इंटरनेट से, तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा, वो एक्सटर्नल सोर्स से आएगा डेटा। या आपने कोई मीडिया के थ्रू आपने कोई डेटा कलेक्ट किया, तो ये अगेन कॉम्पिटिटर से आपने किया है, आपने कोई डेटा कलेक्ट किया, तो ये सारे क्या है, गवर्नमेंट से आपने कोई डेटा कलेक्ट किया, तो सारे के सारे डेटा क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल हो जाएंगे। इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखा होगा जो कि हमें जानना जरूरी है इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में। डेटा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं ऐसे डेटा जो कि इंटरनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। लाइक अकाउंटिंग सिस्टम से आपको डेटा मिला हो, आपको पेरोल सिस्टम पे डेटा मिला हो, आपको एम्प्लॉई या मैनेजर्स के थ्रू आपको डेटा मिला हो, तो सारे के सारे डेटा क्या है, इंटरनल सोर्स के थ्रू ये ओरिजिनेट हुआ है। बेनिफिट्स लाइक, अब इनके बेनिफिट क्या होता है, इंटरनल सोर्स वाला जो डेटा या इन्फॉर्मेशन होता है उसका बेनिफिट क्या है, रेडीली अवेलेबल, यानी ऑलरेडी अवेलेबल है वो डेटा, उसमें कोई बहुत कुछ करना है नहीं। ईजिली बी शॉर्टेड एंड एनालिसिस, अब यहाँ पे ईजिली हम शॉर्ट या एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे, देखिए कोई सेल्स का आपके पास डेटा है, तो आप उसको सिंपली अपने यूज में ले सकते हैं। लाइक अब यहाँ से मैं एक ट्रेंड निकाल सकता हूँ, है ना, इसका ट्रेंड चेक कर सकता हूँ कि पर मंथ क्या हो रहा है, सेल्स कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमारे काम का डेटा है ये हमें। लेकिन जब इंटरनेट से आप डेटा निकालने जाओगे तो बहुत सारा डेटा आपको, मान लीजिए किसी कंपनी का जून का डेटा मिल जाएगा, फिर सेल्स किसी का जुलाई का मिल जाएगा, अगस्त, तो आपको सारा पहले तो कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका एनालिसिस करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डेटा मेंटेन्ड होता है, हमें अलग से ट्रेंड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी ट्रेंड हमारे जो रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उसमें सारा डेटा पहले से उसका एनालिसिस करके रखा हुआ है, शॉर्ट करके रखा हुआ है हमारे मैनेजमेंट के यूज़ पर्पज़ के लिए, है ना। तो यहाँ पे रेडली अवेलेबल है और इजी और बहुत आसानी से हम शॉर्ट या एनालिसिस कर सकते हैं। बट जो एक्सटर्नल डेटा है उसको पहले हम कलेक्ट करेंगे, हम चेक करेंगे कौन सा रेलेवेंट डेटा, कौन सा रेलेवेंट है, हम शॉर्टिंग करेंगे, उसके बाद डेटा को हम प्रॉपर अरेंज करके फिर उसका एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। रिपोर्ट्स ईजिली भी प्रोड्यूस्ड, रिपोर्ट ईजिली प्रोड्यूस्ड हो जाएगा इंटरनल सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आएगी। उनके लिमिटेशंस क्या है, डेटा रिक्वायर्स फर्दर एनालिसिस फ्रॉम मैनेजर टू यूटिलाइज, है ना, तो इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करना पड़ेगा। लाइक थोड़ा सा फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ डेटा मिल गया, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस आपका कुछ डेटा मिल गया है ना आपको, तो एग्जैक्टली उससे ये पता लग जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा है हमारा, है ना, ये प्रॉफिट ये लॉस है। लेकिन प्रॉफिट आप देखोगे तो एग्जैक्टली आपको उस फिगर से पता नहीं लग रहा कि मतलब कॉस्ट क्या हो रहा है, या जो कंपनी का कॉस्ट है, आपको फर्दर कॉस्ट देखना पड़ेगा। कॉस्ट में भी आप देखोगे कि भाई कहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट हो रहा है, या वो फिर आप अलग से रिपोर्ट बनाओगे, या कहाँ पे मतलब सही से हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, वो चीज़ उसका अलग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो फर्दर मतलब इसको एनालिसिस करना पड़ेगा यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल डेटा ओरिजिनली मैनेजर यूटिलाइजेशन के लिए नहीं बना था, वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बना था। ठीक है, इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल सॉर्ट ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो होती हैं जो बाहर से ओरिजिनेट होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के। लाइक रूटीन बेसिस कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी ना जो हमारे रूटीन या फॉर्मल होती हैं, ठीक है, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम डेली बेसिस हम रेगुलर बेसिस पे, हम डेली या वीकली या मंथली बेसिस पे हम चेक करते रहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते रहते हैं, उसको हम ऑब्टेन करते रहते हैं, वो जाते हैं हमारे कुछ जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन। अब हम भाई काम कर रहे हैं एक सोसाइटी में, एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर, तो हमें कंटिन्यूसली हम जो भी अपडेट आ रहा है हम वो हर वीक हमें चेक करना पड़ेगा, या जो भी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ रहे हैं वो हर वीक या हर मंथ, क्वार्टरली, ईयरली हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे टैक्स के रेगुलेशन क्या है, हेल्थ के रेगुलेशन क्या है, जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड क्या रेगुलेशंस है। हम जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं, क्या पता हमारी जो कंपनी है वो पॉल्यूशन करती है, तो उससे रिलेटेड, है ना, इन्वायरमेंट अगेन पॉल्यूशन करती है, तो उससे रिलेटेड रेगुलेशन देखने पड़ेंगे। लाइक मुझे वाटर, मान लीजिए कोई वाटर वेस्ट कर रहा हूँ तो उसको प्रॉपर ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं सीवेज में उसको डाल सकता हूँ। सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके रिलेटेड रेगुलेशंस क्या है, लाइक मुझे फायर एक्सटिंग्विशर रखना पड़ेगा। कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे आग लग सकती है, उसके प्रोटेक्टेड गियर्स उसको देने पड़ेंगे, तो सेफ्टी से रिलेटेड हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस क्या क्या हैं, लाइक एम्प्लॉइज़ के राइट्स क्या क्या हैं, ये सारी बातें उसको देखने हमें रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी, चेक करता रहना पड़ेगा।
मार्केट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च है, वो डेटा भी हमें कंटिन्यूसली चेक करते रहना पड़ता है। तो ये सारी बातें हमें ये रूटीन बेसिस पे और ये फॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो हमें चेक करना पड़ता है। कुछ होते हैं जो नॉन रूटीन होते हैं एंड लेस फॉर्मल होती हैं, ठीक है। यानी हम मतलब रोज वीकली या डेली हम जोड़े नहीं है इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करें। जैसे मीडिया में क्या रिपोर्ट आ रहा है, ये इंटरनेट पे क्या चल रहा है, बैंकर्स क्या बात कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स दे रहे हैं या क्या अपडेट दे रहे हैं। लाइक इंटरेस्ट बैंकर्स ना इंटरेस्ट वगैरह रेट कम ज़्यादा करते रहते हैं उन्हें, तो ये चीज़ में सप्लायर्स क्या कह रहे हैं भाई सुनना पड़ेगा उनको भी। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की बिजनेस का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डेटा भी हमें चाहिए होगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, लाइक मैं प्लास्टिक से रिलेटेड काम करता हूँ, प्लास्टिक को लेके गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी क्या है। पेपर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, पेपर इंडस्ट्री रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ये सारी बातें हमें एक नॉन रूटीन बेसिस पे डेटा ऑब्टेन करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट हमने मैंने बताया था आप लोगों को इस चैप्टर में दो चीज़ें हम बेसिकली पढ़ेंगे। एक तो टाइप ऑफ डेटा है ना, या सोर्स ऑफ डेटा, और दूसरी चीज़ है एनालिसिस ऑफ डेटा। तो हमने तो ये पढ़ लिया अभी तक कि जो टाइप्स ऑफ डेटा था वो हमने बहुत ही सिंपली पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम इस नेक्स्ट सेक्शन ऑलरेडी मुझे लगता है 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको और आगे नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइक एनालिसिस के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पार्ट वन वैसे 3-4 चैप्टर के पार्ट हो जाएंगे कि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में मैं आपको सैम्पलिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। लाइक एनालिसिस करते हैं तो सैम्पलिंग भी एक मेथड है, मतलब एक टेक्निक है उस डाटा को एनालिसिस करने का। उसके अलावा हम एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज में हमारा मोड मीडियन आ जाएगा। उसके बाद हम डिस्पर्जन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले चैप्टर में। तो बने रहिएगा चैप्टर में और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगता हो तो मेरा कंटेंट को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, और किस तरह के वीडियोस आप चाहते हो वो भी लिख सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।